हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्लैनेट की सीरीज चल रही है मार्स 12 भावों में कैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और पर्सनलाइज बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, फर्स्ट हाउस का मार्स एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ वर्क लोड और फुल ऑफ, जिसे कह सकते हैं कि आप एकदम ट्रेंड होगा हर काम के लिए और उसमें इतनी एनर्जी होगी कि किसी काम में ना थकने वाली स्पिरिट होगी। तो पहले घर में मंगल आपकी बॉडी को बहुत वर्कोलिक बना देता है, पर्टिकुलरली अगर इसका 10th हाउस से कोई कनेक्शन बैठता है। वैसे फर्स्ट हाउस का मंगल मांगलिक दोष भी लगाता है, बट उसको अगर हम साइड पे रखें तो वर्क में बहुत बड़ी सफलता का दरवाज़ा खोलता है। ऐसे लोग मिलिट्री में, अथॉरिटेटिव पोजीशन में, डिफेंस फोर्सेस में बहुत नाम कमाते हैं और बहुत अवार्ड लेके आते हैं। तो अगर पर्टिकुलर एक ढंग की जगह जो उनको सूटेबल है वहाँ ये लोग अगर पोजीशनड हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। पर चूंकि चंद्रमा फायरी प्लैनेट है तो ऐसे व्यक्ति में ईगो बहुत होती है, गुस्से वाला बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्से को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। अगर ये चंद्रमा किसी मार्स किसी फायरी राशि में बैठा हुआ है 159 में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड होंगे ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के इमोशंस बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्ति हैंडल होते हैं। तो जो भी लोग बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, जज्बाती हो जाते हैं स्पीच देते समय, उनका जरूर मार्स कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। चूँकि मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो सप्तम को भी देखता है, अष्टम को भी देखता है। वहाँ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। 7वें घर को मार्स का देखना और 8वें घर को देखना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं ये डिसीजेज 8th हाउस से रिलेटेड ज़रूर लेके आता है। तो अब बात करते हैं आपसे सेकंड हाउस के मार्स की। दोस्तों, ऑन जनरल सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? हम वेल्थ देखते हैं, सेकंड हाउस से कुटुंब को देखते हैं, आपकी आइज़, आपकी नोज़, आपकी थ्रोट, ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो जब सेकंड हाउस में या मंगल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मंगल एक मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। सेकंड हाउस में से हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी देखते हैं। हम कंटिन्यूस ऑफ योर मैरिड लाइफ उसको भी सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे जब सेकंड हाउस में, क्योंकि मार्स एक बहुत ही फोर्सफुल और एग्रेसिव प्लैनेट है, तो यहाँ वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है वेल्थ को। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है वेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाता है वेल्थ के लिए। और चूंकि सेकंड हाउस हमारी स्पीच का भी है, तो स्पीच के लिए भी थोड़ा हार्शली स्पीच देता है, क्योंकि मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, उसकी स्पीच पोलाइट तो हो नहीं सकती। वो वीनस और चंद्रमा तो है नहीं जो पोलाइट स्पीच देगा, या जुपिटर भी नहीं है, थोड़ी हार्श स्पीच देगा। हाँ, ये बात कह सकते हो अगर चंद्रमा का सेकंड हाउस में मार्स के साथ संबंध बनता है तो आप इजीली वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब चूंकि मैंने बोला मैरिड की कंटिन्यूएशन का भी घर है 8th हाउस, सेकंड हाउस, चूँकि 7th फ्रॉम 8th है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मैरिड के लिए ट्रबल इंडिकेटेड होती है। चूँकि चाइल्ड को देखा जाए तो हम यहाँ से मेल चाइल्ड को भी देखते हैं, तो मेल चाइल्ड ऐसे व्यक्ति का ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, सेकंड हाउस में जब सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का भी है, चूँकि मार्स एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली मेम्बर से, कुटुंब से लड़ाई झगड़ा भी कई बार कर बैठता है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है कुटुंब के साथ लड़ाई करके, उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट कहे गए हैं। और यहाँ से 5th हाउस को भी देखता है। 5th हाउस उसके संतान का है, संतान से भी कोरल उसके लड़ाई झगड़े करवा देता है ऐसा मार्स। और चूंकि मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है, बट 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी घर है, तो कई बार क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। खासकर स्पोर्ट्स पर्सन की, कोई लॉयर है, किसी ने अपनी बात को प्रूव करना होता है, तो सेकंड हाउस का लॉयर, सेकंड हाउस का मार्स 5th हाउस को जब देख रहा होता है, ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि 5th हाउस आपकी सोच का है। वहाँ पे मार्स की दृष्टि आपको तार्किक बहुत बना देती है, आपकी बुद्धि बहुत लॉजिकल हो जाती है। लोग जनरली बुद्धि को सिर्फ मरकरी से देखते हैं, पर कई बार वो हिडन रोल ऑफ द मार्स नहीं देख पाते। तो मार्स, सेकंड हाउस का मार्स उस हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के मार्स की। थर्ड हाउस हमारे करेज का घर है, तो थर्ड हाउस में मार्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन वर्ल्ड से बहुत अच्छा रिश्ता व्यक्ति का जुड़ता है। यहाँ मार्स के कम्युनिकेशन से जुड़े
क्योंकि सेल्फ एफर्ट्स का घर है। मार्स क्योंकि एग्रेसिव प्लैनेट है, एक्शन ओरिएंटेड बंदा है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाता है एफर्ट्स के द्वारा। दोस्तों थर्ड हाउस की बात करें, कम्युनिकेशन का भी घर है, तो यहाँ सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा व्यक्ति, क्योंकि मंगल आपका बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है और आप में काम करने की अद्भुत क्षमता दे देता है। आपके एफर्ट्स बहुत फ्रूटफुल रहते हैं और कम्युनिकेशन वर्ल्ड से आपको बहुत आगे ले जाते हैं, जोड़ते भी हैं कम्युनिकेशन वर्ल्ड में। तो आज की 21वीं शताब्दी तो पूरी कम्युनिकेशन वर्ल्ड पे टिकी हुई है, तो उस क्षेत्र में अद्भुत सफलता का रास्ता खुलता है जब मार्स यहाँ थर्ड हाउस में प्रेजेंट होता है। बट चूंकि थर्ड हाउस को देखो, काल पुरुष की कुंडली में कारक मंगल ही बनता है, तो कारको भावनाशा का भी एक सिद्धांत है, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी इस घर के करता है मंगल। अब थर्ड हाउस किसका? सिबलिंग का है। छोटे भाई बहन नहीं होंगे या छोटे भाई बहनों से, उसकी भाई बहनों से यहाँ लड़ाई भी करवा सकता है, क्योंकि ड्यू टू हिज हार्श स्पीच, क्योंकि मंगल सॉफ्ट स्पीच तो है नहीं, एक्शन ही एक्शन है। मंगल डिपेंड करता है किन प्लैनेट्स के साथ है। अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट की विजडम उसके साथ सामने खड़ी है या साथ बैठी है, तो यही मंगल का बिहेवियर काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, उसके एग्रेशन थोड़े ढीले हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मंगल की सिर्फ बाहर आती है, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी दब जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के मंगल की। दोस्तों अब चतुर्थ भाव में मंगल की बात करते हैं। चतुर्थ भाव को ही समझना पड़ेगा। चतुर्थ भाव सॉफ्ट मून का घर है, हालांकि ये घर मार्स के फ्रेंड का ही बनता है। मून हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है, बट चूंकि मून वाटर है और मार्स फायरी प्लैनेट है, तो यहाँ सूर्य तो फिर भी, सूर्य का भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं गए शास्त्रों में, मार्स के रिजल्ट तो बहुत ही नेगेटिव है। क्योंकि चतुर्थ भाव से हम अपना चाइल्डहुड भी देखते हैं, चाइल्डहुड की एजुकेशन को देखते हैं, और छोटे सिबलिंग्स के साथ जहाँ बच्चा बचपन में पलता है उनको भी देखा जाता है। तो यहाँ की बैड यादें ही उसकी ज़िंदगी में समेट के आने वाली, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। चतुर्थ सुख स्थान में मंगल का आना बहुत ही नेगेटिव माना गया। ना इधर एजुकेशन के लिए अच्छा माना गया, फ्रीक्वेंट घर चेंज करने पड़ते हैं, व्यक्ति अपने घर में स्ट्रेस फील करता है, किसी से उसकी बनती नहीं है। मदर का घर है तो ऐसा भी हो सकता है छोटी उम्र में मदर की डेथ हो जाए या मदर से उसे अलग होना पड़ जाए। तो चतुर्थ भाव आपका सुख है ऐसा, और चतुर्थ भाव के मंगल की सप्तम पे दृष्टि है, मांगलिक तो है ही है, सप्तम आपकी मैरिज की लाइफ को भी ले भी ट्रबल का संकेत देता है। फायरी प्लैनेट का सॉफ्ट रिलेशनशिप में कोई जगह नहीं है। फोर्थ हाउस भी सॉफ्ट रिलेशनशिप का है, माँ का घर है। सप्तम भाव भी सॉफ्ट रिलेशनशिप का, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। तो फायरी प्लैनेट ऐसी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। चतुर्थ भाव का मंगल हर हिसाब से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेने वाला है। बट एक बात करते हैं, क्योंकि ये 10th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे फायरी प्लैनेट की दृष्टि आपको वर्कोलिक बना सकती है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिला सकती है, और आपको कार्य में क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि भी मिल सकती है। तो कुछ हद तक आप ये कह सकते हो। सूर्य के बारे में भी मैंने यही बोला था, चतुर्थ भाव का सूर्य जब 10th हाउस को देखता है, राज्य से कुछ ना कुछ प्राप्ति करवा देता है। तो आप मंगल रिलेटेड फील्ड में कहीं जाके नाम कमा सकते हो, अगर बाकी सारे स्पोर्टिंग अब रोल प्लैनेटरी रोल आपके पास मौजूद है। तो अब बात करते हैं आपसे पंचम भाव के मंगल की। दोस्तों मार्स 5th हाउस में मिक्स रिजल्ट कहूँगा मैं आपको, क्योंकि एक हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का है, क्योंकि मार्स एक्शन का प्लैनेट है, तो क्रिएटिव वर्ल्ड में उसका स्वागत है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बट चूंकि एक आपकी सोच का भी है, दिमाग का और इंटेलिजेंस का भी है, वहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है आपकी सोच। आपकी रोमांस की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े करा देगा आपकी रोमांटिक लाइफ में। आपके अपनी संतान से लड़ाई झगड़े करवा देगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। 5वें घर में इसके रहने से आपको स्पेकुलेटिव लॉसेस करवा देगा, क्योंकि आप एग्रेशन में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में खेल जाओगे और लॉसेस करवा देगा। तो कुछ बातों के लिए तो बहुत ही बुरा है और कुछ बातों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दिमाग की सोच का फायरी प्लैनेट है। एक्शन, क्योंकि सोच से ही आपने आपने अपने कर्मों को अंजाम देना है, तो आपकी सोच में बहुत तर्क आ जाएगी, आपकी बातों को भी प्रेजेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी। दोस्तों पंचम भाव से हम स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेशन की पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत होती है। कला के क्षेत्र में भी
आपको फायरी प्लैनेट कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले होते हैं। और खेलकूद के मैदान की बात करता हूँ, क्योंकि खेलकूद को भी पंचम भाव से देखा जाता है। मैं विराट कोहली की हॉरोस्कोप का सैंपल लेता हूँ। सेजिटेरियस लगन है, छठे घर में लगना लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रखा है। बट उनकी छोड़ो, मैं वैसे किसी और की भी कुंडली मेरे को याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। 5th हाउस में मैंने किसी स्पोर्ट्स पर्सन का मंगल देखा था जो कि वर्ल्ड फेमस था। विराट कोहली नहीं थे, कोई और थे, पर वो वर्ल्ड फेमस था। हाँ, विराट कोहली की कुंडली में भी एक हॉरोस्कोप ऐसा ही कुछ बनता है। उनका पंचम भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है और रेट्रोग्रेड होकर छठे घर से जुपिटर पंचम भाव में आ गया, तो दोनों का परिवर्तन का योग बना हुआ है। यानी वो मंगल पंचम और चतुर्थ भाव दोनों के फल दे रहा है। तो उसी में बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के मैदान में ऐसा मंगल आपको बहुत बड़ी सफलता दिला देता है। और अगर ये उसका छठे घर के स्वामी से भी कुछ ना कुछ संबंध बन रहा हो और दशम से संबंध बन रहा हो, अप्रत्याशित सफलता का आपको दिला देगा ये पांचवें घर का मंगल। अब छठे घर के मंगल की बात करते हैं दोस्तों। छठे घर में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मानी जाती है। एक्सेप्ट आपको एक्सीडेंट करा देगा, कोई रोड एक्सीडेंट करा सकता है, ब्लड डिसीज दे सकता है। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव स्किल की बात करते हो, बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव स्किल देता है, क्योंकि ये जॉब का घर है। आप अपने कार्य में बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ परफॉर्म करते हो, क्योंकि छठे घर में लगन बैठ के लगन को भी देख रहा है, क्योंकि अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो अद्भुत एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति अपने वर्क प्लेस में बहुत सफल रहता है और बहुत मेहनत से काम करता है। अगर वो पुलिस की नौकरी, क्योंकि छठा घर नौकरी का है, जनरली मंगल पुलिस या डिफेंस फोर्सेस में नौकरी करवाता है, तो अगर या डॉक्टर भी बना सकता है आपको, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर होता है। दोस्तों वैसे भी छठे घर का शनि कारक माना जाता है, तो मंगल भी कारक माना जाता है। तो कारको भावनाशाह भी कुछ ना कुछ लागू होता है, पर यह कह सकते हो छठे घर में मेलेफिक प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और मंगल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करता हूँ सप्तम भाव के मंगल की आपसे। दोस्तों 7वें घर की बात करें, 7वें घर में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, इनफैक्ट अच्छे रिजल्ट नहीं देता। कारण क्या है कि 7वां घर आपके स्पाउस का है और मैरिड लाइफ का है, और कालपुरुष की कुंडली में वीनस का ये पक्का घर माना जाता है, मतलब वीनस यहाँ का लॉर्ड माना जाता है, और कारक भी 7वें घर का वीनस माना जाता है। वीनस और मार्स 2 डिफरेंट विचारधाराओं के प्लैनेट है। वो प्यार और रोमांस की बात है, यहाँ पर एग्रेशन की बात होती है। प्यार और रोमांस वाली लाइफ के स्थान पर एग्रेशन का कोई काम नहीं है। वहाँ सॉफ्ट प्लैनेट की बात हो रही है, ये हार्श प्लैनेट है, हार्ड प्लैनेट है। तो दोस्तों यहाँ 7वें घर में इसके रिजल्ट बहुत बुरे हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए। आपका अपने वाइफ से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहती है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हो और मैरिड लाइफ आपकी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जनरली ये देखा ही गया 7वें घर का मंगल कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ में ले ही आता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं गए, लेकिन ये चूंकि यहाँ से चौथी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर में ये एनर्जी डाल रहा है, उसके लिए थोड़ा बेटर रिजल्ट है। पर 10वें घर में साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ ना कुछ दुश्मनी कई बार ऐसा व्यक्ति ले लेता है। अब यह सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, लगन के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको लगन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपका जो करिश्मा है बड़ा, और आपके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी भर देता है काम करने के लिए, बहुत अद्भुत क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति सप्तम भाव में जिसका मंगल बैठा हो, आप एनर्जी ओरिएंटेड पर्सन होता है। ऐसा व्यक्ति काम करते हुए थकता नहीं है, काम से कभी मुंह नहीं मोड़ता। यही मंगल 2nd हाउस को जब देखता है तो वहाँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को जोड़ लेता है, और मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है मंगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। उसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं वो लड़ाई कर बैठता है अपने कुटुंब के व्यक्तियों से और अपने साथ में रहने वाले सिबलिंग से। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे अष्टम भाव के मंगल की। अष्टम भाव में भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, आप पे कर्जा चढ़ा देगा 8वें घर का मंगल। हालांकि 8th हाउस उसका खुद का भी है, तरह तरह की डिसीजेज दे देगा आपको, मल्टीपल ब्लड डिसीजेज तो बहुत दे देगा, क्योंकि ब्लड का कारक है, तो ब्लड डिसीजेज ऐसा बहुत मिल जाता है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ा हार्म पैदा मतलब डिसार्मी कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा कर देगा। और 8th हाउस से ही हम मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, और लॉन्गेविटी ऑफ द स्पाउस देखते हैं। लॉन्गेविटी ऑफ द स्पाउस के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर मंगल का बैठना।
तो दोस्तों 7वें और 8वें घर से मंगल का संबंध जनरली बुरा बोला गया, बट ये कह सकते हो रिसर्च ओरिएंटेड एरिया में कहीं ना कहीं मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि हाउस ऑफ सीक्रेसी का है और मंगल एक्शन है। तो सीक्रेट एजेंसी लाइक स्पा, ये रॉ जैसी एजेंसी के लिए काम करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे रिजल्ट ले आता है। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं 9वें भाव के मंगल की। दोस्तों 9th हाउस में की बात करते हैं। अब 9th हाउस में मंगल कैसे रिजल्ट देगा? होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, बृहत पराशर होरा शास्त्र में, कि 9th हाउस का मंगल अच्छा रिजल्ट बोले हैं। मिक्स रिजल्ट भी बोले हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट बोले हैं। अच्छा रिजल्ट इसलिए कि एजुकेशन के लिए अच्छा है, बट स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी अच्छा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जनरली किसी भी अपने रिलीजन को छोड़ के किसी भी रिलीजन को भी मान लेता है, उसके लिए अच्छा नहीं माना गया। वैसे व्यक्ति मेहनती होता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ जिस भी स्पिरिचुअलिज्म को मानता है उसके लिए अपना उसका पैशन बन सकता है, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। मंगल यहाँ पर आपको गवर्नमेंट में क्योंकि गवर्नमेंट का भी घर बनता है 9th हाउस, तो गवर्नमेंट में सक्सेस दिला देता है। ये आपकी टीचिंग, अगर टीचिंग एबिलिटी में चले गए, आप स्पोर्ट्स टीचर बन जाते हो तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी सफलता का रास्ता खोलता है, क्योंकि टीचिंग को 9th हाउस से देखते हैं। स्पोर्ट्स में टीचिंग में मंगल का एक रोल आता है, तो जनरली स्पोर्ट्स की टीचिंग में मंगल बहुत अच्छा रोल अदा करता है। ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ना थकने वाली स्पिरिट है। जिस जिंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रेवल इन्वॉल्व हो, जर्नीज इन्वॉल्व हो, वहाँ मार्स जैसा व्यक्ति थकता नहीं है। जनरली आम व्यक्ति में जो संघर्ष करने की क्षमता होती है और जो मंगल वाले व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता होती है, बहुत डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों 10th हाउस के मार्स की। 10th हाउस में मंगल कालपुरुष की कुंडली में ऊंच का माना जाता है। यहाँ अद्भुत सफलता का रास्ता खोलता है, क्योंकि मार्स 10th हाउस एक्शन का है और कर्म का है। यहाँ एक्शन ओरिएंटेड मार्स का बहुत बड़ा रोल आता है। अगर ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में या आर्म्ड फोर्सेस में, डिफेंस फोर्सेस में चला जाए, बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत रिवार्ड मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्मा का है। इवन आप ये कह सकते हो टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत सफलता, टेक्निकल क्षेत्र में चला जाए, टेक्निकल एजुकेशन लेके वहाँ पे भी सफलता मिल जाती है। तो 10th हाउस में बिल्डर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहा गया है मंगल, मार्स की प्रेजेंस को। आप सलमान खान का कुंडली लीजिए, उनके हॉरोस्कोप में लगन का लॉर्ड 10th हाउस में मंगल ऊंच का बैठा हुआ है। वही कालपुरुष की कुंडली में भी सेम स्पॉट बनती है, यहाँ ऊंच का माना जाता है। तो कितने वर्कोलिक हैं वो, किस तरह से अपनी बॉडी को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसी तरीके से मंगल, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर लगन पे पड़ रही है, तो बहुत ही एनर्जी, अद्भुत एनर्जी देता है ये। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपके सुखों को नाश करेगा कहीं ना कहीं। 8वीं दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, वहां मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। बट 10th हाउस में बहुत मान सम्मान दिलाएगा आपको, बहुत 24 में से 18 घंटे की काम करने की कैपेसिटी देगा। और डिफेंस फोर्सेस में कुछ इसी तरह के व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, वहाँ ये बहुत ही अद्भुत सफलता देता है। और अगर आप रियल एस्टेट जैसे बिजनेस से जुड़े हो तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉफिट देगा और सफलता देगा। अब बात करते हैं 11वें घर के मंगल की। 11वें घर का मंगल आप में जमीन जायदाद से जुड़े क्षेत्र में बहुत सफलता देता है। दोस्त 11वें घर के मंगल की बात कर रहे हैं हम। 11वें घर का मंगल सोशल नेटवर्किंग सर्कल में आपको बहुत विजयी बनाता है। ऐसे व्यक्ति का बहुत सोशल नेटवर्क होता है और कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और कम्युनिटी में उसके मान सम्मान और बहुत मान सम्मान मिलता है। कम्युनिटी में उसकी बहुत पहचान होती है। अद्भुत रिजल्ट है ये मंगल के। हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति का कोई बड़ा भाई है तो वो उससे सिबलिंग के रिश्ते खराब कर देता है, क्योंकि भाई भी बहुत एग्रेसिव होता है ऐसे व्यक्ति का। क्योंकि मंगल 11वें घर में प्रवेश कर गया, वो 11वें घर बड़े भाई का होता है, तो मार्स कहीं ना कहीं उस ऐसे व्यक्ति को थोड़ा हॉट टेम्पर्ड बनाता है। तो बड़े भाई इसके बहुत अच्छे नेचर के नहीं होते। हाँ, दोस्तों के लिए अच्छा है, बट ये है कि बुरे दोस्त भी उसके सर्कल में 11वें घर में मंगल की प्रेजेंस से आ जाते हैं, जिनकी वजह से इस नेटिव को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो लार्जली बहुत अच्छे रिजल्ट बोले गए, थोड़े बहुत बैड रिजल्ट भी आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रॉपर्टीज बनती है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और 11वां घर लाभ का है, तो भूमि से बहुत लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को। मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाया जाता है और हर प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ उसको फायदा होता है।
अब लास्ट में हम बात करते हैं 12वें घर की। 12वें घर का मंगल क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों हम 12वें घर के मंगल की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 12वें घर को समझ लेते हैं। 12वां घर आपके बेड प्लेजर का है, आपकी आइज़ का है, हॉस्पिटल का है, फॉरेन ट्रेड का है, फॉरेन सेटलमेंट का है, इम्प्रिजमेंट का भी है, एमएनसी का है, मोक्ष का है। 12वें घर में मंगल के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। ना तो ये बेड प्लेजर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अगर वीनस जैसा प्लैनेट इसके साथ आके बैठ जाए मल्टीपल रिलेशनशिप में ड्रैग कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति में एक्स्ट्रा सेक्सुअल पावर होती है और वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो जाती है। यह यहाँ बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में मंगल का प्रवेश कभी भी अच्छा नहीं माना गया, चाहे चतुर्थ में बैठ के सप्तम को देखे, चाहे सप्तम में बैठा हो, चाहे 12वें घर से बैठ के चाहे लगन से बैठ के सप्तम को देखे। तो 12वें घर से ये सप्तम को देखता है। चूँकि मैंने कहा कि 12वां घर हमारे मैरिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, फिजिकल रिलेशनशिप का घर है। वहाँ मंगल कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हॉस्पिटल का है, इम्प्रिजमेंट का है, कई बार लड़ाई झगड़े करा के इम्प्रिजमेंट भी करवा सकता है। विदेश में जाके भी व्यक्ति की कहीं ना कहीं लड़ाई करवा देता है, क्योंकि हॉस्पिटल का घर है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ लो डिसीज़ ऐसी हो जाएंगी जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है मंगल की दशा अंतर्दशा में। तो दोस्तों यह मंगल का 1 से लेकर 12 घर तक का थोड़ा सफ़र था। बाकी अब शनि का अगले चैप्टर में मैं आपको शनि के 12 घर में प्रेजेंस बताऊं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनलाइज बटन भी दबाइएगा। दोस्तों मैं आपके लिए भृगुनंदी नाड़ी, न्यूमरोलॉजी के, केपी के, वैदिक के कोर्सेज लेके आया हूँ। अगर आपको में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में मेरा रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।